Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon, एलर्जी, अस्थमा, वर्टाइगो एंड स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमन क्वेरी पूछते हैं जो पेशेंट हमसे कई बार डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस में भी करते हैं और क्लिनिक पे भी करते हैं। और इसके साथ साथ कि कई मरीज़ मिसगाइडेड होके आते हैं हमारे पास। जब क्रिटिकल स्टेज होता है, जब उनको हम अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, वो मिसगाइडेड होते हैं, हो चुके रहते हैं। सो होता क्या है, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि आइडियली ईएनटी को देखना चाहिए, जैसे कि मुंह टेढ़ा होना, ये सब जब है तो आइडियली ईएनटी को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, हम आपको क्यों ईएनटी को दिखाना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे शरीर में सुन्नपन हो जाता है, वो कई बार सुन्नपन हो जाता है हमारे शरीर में, वो फिजियोथेरेपिस्ट देख के काफ़ी टाइम तक गलत वे में मैनेज करते हैं, तो उससे मरीज़ और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जब वो न्यूरोलॉजिस्ट को जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाता है, तब तक वो डैमेज हो चुका होता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार ने क्या बोला है, फिजियोथेरेपिस्ट को नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखना है। अभी तक तो ये गाइडलाइन थी, अभी कुछ जगह ऐसा बताया गया है, ऐसे कुछ गाइडलाइंस आई है कि आप डॉक्टर लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको क्लियरली मिसगाइड करने के लिए नहीं लिखना। आप डॉक्टर लिख के ये मत लोगों को बताओ कि आप एमबीबीएस हो, ताकि सर एमबीबीएस डॉक्टर हो, ताकि आपको मरीज उस हिसाब से आप पे विश्वास करके इलाज ले। ऐसा नहीं करना है आपको ये लिखना है कि मान लो कोई श्वेता है तो डॉक्टर श्वेता, वो फिजियोथेरेपिस्ट है तो डॉक्टर श्वेता ब्रैकेट में फिजियोथेरेपिस्ट ये लिखना है, और क्लियरली लिखना है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना है, बोर्ड पे लिखना है। अगर कहीं भी आप डॉक्टर लिखो, नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि श्वेता फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे लिखना है। नाम डॉक्टर नाम का मतलब अपने एमबीबीएस क्या है, ये चीज़ आपको। तो अब जैसे काफ़ी बार मरीज़ क्या होते हैं कि उनके मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो गया, जब मतलब 1 दिन से हुआ या 10 दिन से 20 दिन से हुआ, तो आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको MSc-ENT के पास ही दिखाना है। ये आप देखिए, आप डिग्रीज प्रॉपर चेक करके जाइए, MSc-ENT होने चाहिए डॉक्टर। और अब उसमें क्या है, होता क्या है, मुंह टेढ़ा कई बार ऐसा होता है, बेल्स पाल्सी होता है, जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एडियोपैथिक हो सकते हैं, उसको दवाइयों से ही होता है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को चोट लगा, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ये ENT के डॉक्टर होंगे, ENT सर्जन होंगे, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ज़रूरत होगी तो वो कुछ हियरिंग टेस्ट कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, और उससे आपको देखेंगे कि क्या। हाँ, और कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ों में अगर पोस्ट ट्रॉमा होता है तो हम जितना जल्दी उन पर इंटरवेन करें, जितना जल्दी सर्जरी करके सही सके, मुंह परमानेंटली टेढ़ा नहीं होता, नहीं तो परमानेंटली टेढ़ा हो जाता है। अब ऐसे कई पेशेंट क्या होगा, सर्जरी के बाद मुंह टेढ़ा हुआ है या वैसे टेढ़ा हुआ, वो जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट क्या बोलते हैं कि उनका इलाज चलाते हैं, जो कि टेक्निकली गलत होता है, साइंटिफिक पैटर्न में नहीं होता, क्योंकि उनको कारण ही नहीं पता है, वो कारण रूल आउट ही नहीं किए। उनका क्या रोल है फिजियोथेरेपी का, वो भी मैं बताऊंगा। वो पेशेंट जब मिसमैनेज हो गए, काफ़ी टाइम तक नहीं सही होता, वो फिर हमारे पास आता है। फिर उस कंडीशन में हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जब पेशेंट लॉन्ग टाइम के मुंह टेढ़ा होने के बाद आएगा। तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, जब भी फेशियल नर्व पाल्सी या मुंह टेढ़ा होता है, तो उसमें ये रोल है कि उनका, जैसे चेहरे की एक्सरसाइज होती है, जिसका मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है कि चेहरे की एक्सरसाइज क्या क्या रिकमेंडेड होती हैं, तो उसमें उनका ये होता है कि आप ये कर सकते हो। ये एक्सरसाइज या तो आपको ENT वाले ही बता देंगे या फिजियोथेरेपी वाले बताएंगे, तो उनका वो रोल है। बस अगर बेल्स पाल्सी है तो उसमें रिकवरी के लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं, वो चीज़ जो फिजियोथेरेपी का ना, इसका ये मतलब नहीं कि बेल्स पाल्सी की या मुंह टेढ़ा की सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। मरीज़ को अगर वो डायग्नोसिस आपके ENT ने बना दिया है कि अब एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, आप फिजियोथेरेपी वहाँ से करा सकते हो, तो आपको फिजियोथेरेपी के उस चीज़ के लिए जाना है। प्राइमरली फिजियोथेरेपी के पास नहीं जाना। आपको मुंह टेढ़ा हुआ, उसके 1000 कॉज होंगे, वो कॉज रूल आउट करने का ENT सर्जन करेंगे। सिमिलरली जब शरीर में सुन्नपन, कमजोरी है, हाथ पैर में नसें काम नहीं कर रही है या कमजोरी जैसा लग रहा है, तो इसमें भी प्राइमरली आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर न्यूरोलॉजिस्ट रूल आउट करें कि फिजियोथेरेपी अब करानी है, तो आप फिजियोथेरेपी के पास जाएं, प्राइमरली ना जाएं। मुझे लगता है कि ये बातों से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आपका मुंह टेढ़ा है या फिर इससे रिलेटेड समस्या है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लिनिक में। मेरी क्लिनिक DDA मदनगिर, साउथ दिल्ली है। थैंक यू।